एनपीओ पे आज अपना तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। हमेशा की तरह लेक्चर पे बात हो जाएगी, क्वेश्चन जो शूट करने हैं वो आ जाएंगे। मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मैंने अभी इन दिनों में सुनी। एक सर होते हैं सुनील मिंगलानी सर, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के। आप स्टॉक मार्केट को भी फ्यूचर में एक कैरियर ऑप्शन की तरह सोच सकते हैं। तो उन्होंने सर ने एक कहानी बताई, मैं आपको कहानी एज इट इज़ बताता हूँ। एक राजा था, बहुत ही फेमस राजा था। एक दिन राजा क्या करता है कि अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है और उनको कहता है कि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है इसका सार क्या है, मतलब इसकी समरी क्या है, मतलब क्या है, क्यों है। आप मुझे कम से कम पेजेस में ये बात बताओ। ठीक है, मंत्री लोग लग जाते हैं काम पे कि भाई ज़िंदगी क्या है, इसको एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं और करीबन 100 पेजेस की एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि राजा जी ये एक रिपोर्ट है, हमारे हिसाब से ज़िंदगी ये है। तो राजा जी उसको पढ़ते भी नहीं हैं, वो बोलते हैं ले जाओ और इसको छोटा करके लाओ। तो वो बोलते हैं सर ये 100 पेज की कम से कम तो होगी, एक पूरी ज़िंदगी के बारे में है, लाइफ कैसी क्या। तो बोलते नहीं इसको छोटा करके लाओ। एक हफ्ते का समय और मिलता है उनको, वो उसे और छोटा करके लाते हैं, 10 पेजेस में लेके आ जाते हैं। तो राजा जी इस बार भी पढ़ते नहीं हैं, कहते हैं वापस ले जाओ। ठीक है साहब, उन्होंने बहुत समझाया सर इससे ज़्यादा कम में हम कैसे बयां करें कि ज़िंदगी क्या है, पर राजा जी तो राजा जी थे। लास्ट में गए और वो एक पेज में सारी कहानी लिख के लाए कि हमारे हिसाब से ज़िंदगी का सार ये है। राजा जी ने कहा नहीं मैं नहीं मानूंगा, इसको और छोटा करो। मंत्रियों ने कहा सर हम 100 पेज से शुरू किए थे, अब राइट नाउ एक पेज पे हैं, कम से कम एक पेज में तो बताएंगे ज़िंदगी क्या है। बोले नहीं छोटा करो। फाइनली फिर वो एक लाइन में ज़िंदगी का मतलब लिख के लाए। राजा ने उसको पढ़ा और कहा तुम सब लोग पास हो गए, तुम सब लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। वो एक लाइन ये लिखी थी कि ज़िंदगी में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। आई रिपीट, ज़िंदगी में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। अब आप समझो कि मैं आपको ये बोर करने वाली कहानी क्यों सुना रहा हूँ। देखो, आप ये मान के चलिए कि लाइफ में हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में अच्छा होना है, तो उसकी एक कीमत है जो आप जानते हैं क्या है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उसकी एक कीमत है। अगर आपको बड़ों की रिस्पेक्ट चाहिए या कहें अपने जो जूनियर्स हैं उनसे रिस्पेक्ट चाहिए तो उसकी एक कीमत है। माँ बाप का प्यार चाहिए तो उसकी भी एक कीमत है। बिना कीमत अदा किए आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ से। जितना जल्दी आप ये समझेंगे, आप सोचेंगे किसी दिन कोई आसमान फटेगा और कोई वहाँ से धनवर्षा होगी। ऐसा ना हुआ है, ना होगा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इवन ये जो वीडियोस देख रहे हो इसमें भी तुम्हारा समय लग रहा है। मैं जस्ट ये समझाना चाहता हूँ कि हर चीज़ की कीमत है और बिना दिए कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा, इस बात को समझिए। खैर अभी 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं, उनको आप स्टडी करो। अगली बार वीडियो देखते समय ये कहानी वाले स्किप कर देना, लेकिन अभी वो 2 क्वेश्चन आप बार बार देखिएगा। ओके, एनपीओ के अंदर अपना 5वां क्वेश्चन होने जा रहा है। अभी कंटिन्यूसली अपन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं। 1 मोर क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अजमेर क्लब। तो हमारा जो असेसी है या जिसकी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो अजमेर क्लब है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखिए। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब वाज 500। इस क्लब के 500 मेंबर थे एंड द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वाज 20 रुपी पर मंथ। और जो मेंबर्स हैं उनको मंथली 20 रुपी देना होता है। 50 मेंबर्स डिडंट पे सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट 3 मंथ। 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने का सब्सक्रिप्शन नहीं पे किया है एंड 20 मेंबर्स पेड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 मंथ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। और 20 ऐसे लोग भी हैं जिनसे हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है। कि सर हमें क्या करना है, हमें निकालना ये है कि इनसे हमें कितना रिसीव हुआ।
अब रिसिप्ट निकालने के देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से बता सकता हूँ, और तरीके भी हो सकते हैं क्योंकि मैथ्स है। देखो ऐसे कर लो, जैसे 500 मेंबर हैं, 500 में से आप ये 50 को अलग कर दो। ये 50 मेंबर वो हैं जिन्होंने हमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, तो ये 50 लोग अलग हो गए। अच्छा सर, ये 20 लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, सुपर गुड, इन्होंने हमें एडवांस दिया है, इनको अलग कर लो। 50 और 20, 70 को आप अलग कर दो तो पीछे 430 लोग बचेंगे। ठीक है, मैं इन पे लिख देता हूँ गुड, इस पे लिख देता हूँ वेरी गुड, और इस पे लिख देता हूँ एवरेज। देखिए जो अच्छे लोग हैं उन्होंने हमें 20 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये पर मंथ, तो 20 रुपये पर मंथ यानी 240 हो गया, 240 पर एनम उन्होंने हमें दिया। तो 430 मेंबर्स हैड पेड 240 रुपी रेगुलर वे, 1,03,200 रुपी। पहले उन 20 की बात कर लेते हैं। 20 मेंबर इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमें 2 महीने का एडवांस दिया, यानी 12 महीना रेगुलर, 2 महीना एडवांस, टोटल हो गया 14 मंथ। 14 मंथ का मतलब हो गया 280 रुपया, यानी इन्होंने हमें पे किया 280 रुपये के हिसाब से। रेगुलर लोगों ने 240 और जो अच्छे लोग हैं उन्होंने 280 के हिसाब से हमें पे किया, और इन्होंने हमें 5600 रुपये पे किया। और ये जो थोड़े से ख़राब लोग हैं, 50 लोग हैं, इन्होंने हमें 3 महीने का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, और वी कैन से इन्होंने 9 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया, तो इन्होंने हमें 180 रुपये दिया, 9 महीने का 180 रुपये दिया, तो 9,000 रुपये। आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 9,000, 5,600, 1,03,200, इट ऑल कम्स टुगेदर 1,17,800, 1,17,800। इन अदर वेज आप इसे यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो 500 मेंबर होते हैं उनसे हमें 240 के हिसाब से 120,000 मिलना चाहिए, 120,000 मिलना चाहिए। इसमें से आप इन 50 लोगों का अमाउंट हटा दो, 3 महीने का मतलब हो गया 60 रुपया, 50 मेंबर इंटू 60 रुपया, आप इसमें से 3,000 लेस कर दो, और 20 मेंबर्स ने 2 महीने का एक्स्ट्रा दिया, 2 महीने का अमाउंट हो गया 40 रुपया, तो 20 मेंबर्स इंटू 40 रुपया, 800। कि सर ये वाला तरीका अच्छा है। देखिए दोनों तरीके मैथ्स के हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एक बार में ना समझ में आता है तो क्लब वापस इसको आप रिकैप करके चला लेना। 117,800 इतना रुपी हमारे को सब्सक्रिप्शन मिला है। अगर आपके दिमाग में आता है सर ये जो बाकी रह गया उसका क्या, वो असेट है हमारा, या जो हमें एडवांस मिला है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, लेकिन रिसिप्ट साइड में जो मिला है हम उसी की बात करते हैं। 117,800 ये आप वर्किंग नोट बना के दिखा देना। नेक्स्ट, द रेंट ऑफ द क्लब हॉल वाज 4,000 पर डे एंड इट वाज गिवन फॉर 30 डेज ऑन रेंट। इनका ये जो क्लब है, अजमेर क्लब नाम लिया है हमने, उस क्लब में एक हॉल होता होगा, उस हॉल का किराया है 4,000 रुपया, तो 30 डेज का हो गया 120,000। जैसे क्या होता है ना, कोई फंक्शंस वगैरह के लिए हमसे लेते हैं और हम पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं 120,000, ये रिसीप्ट है। क्लब हैड ₹5 lakh 12% FD विद SBI इन करंट ईयर 10 month इंटरेस्ट कुड बी रिसीव्ड। तो हमें 5 लाख की FD का इंटरेस्ट मिलेगा, होता तो है 60,000, 5 लाख रुपी 12% इंटू 10/12, तो हमें 50,000 ही मिलेगा। तो जितना हमें मिला वो हमें यहाँ बुक करना है, और जो फ्यूचर में मिलेगा वो असेट साइड में बुक होगा। नेक्स्ट इज सैलरी पेड फॉर 10 month। हमने 10 month का सैलरी पे किया, वो आपको यहाँ लिखना है। आपको डेफिनेट ये डर लगेगा कि
कि सर वो 2 महीने का बाकी है, उस 20,000 का क्या करना, उसका कुछ नहीं करना है। फर्नीचर परचेज 80,000 50% ऑन क्रेडिट, हमने फर्नीचर के लिए 40,000 दिया है, तो पेमेंट साइड में आपको 40,000 लिखना है। जो 40,000 हमने नहीं दिया है वो नहीं लिखेंगे। लाइट बिल 5,000 पर मंथ है, 5,000 रुपया महीना, 60,000 हो गया, ये हमने पे किया है। तो जब तक कुछ हमें नहीं कहेगा हम 12 मंथ का ही पेमेंट करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 15 मंथ, इन्होंने 15,000 रुपये पे किया है, तो हमें ये लिखना है। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि सर इसमें से 12 मंथ तो करंट ईयर के हैं और 3 महीना नेक्स्ट ईयर है। आप सही सोच रहे हैं, और ये भी सही सोच रहे हैं कि 12,000 करंट ईयर का है और 3,000 नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन इसमें अपने को पूरा 15,000 लिखना है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, इन्होंने फर्नीचर लिया था, उसका डेप्रीसिएशन है, लेकिन वो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम पहले क्वेश्चनों में भी बोल चुके हैं, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, सो नॉट टू बी रिकॉर्डेड। कंप्यूटर सोल्ड, बुक वैल्यू 12,000 एट अ लॉस ऑफ 4,000। कंप्यूटर को हमने सेल किया, 12,000 की चीज़ है, बट हमें 8,000 ही मिलेगा, तो आपको यहाँ 8,000 8,000 ही लिखना है। जो 4,000 का लॉस हो गया वो नहीं लिखना। जनरली स्पीकिंग में अपन बोलते हैं कि हमको तो लॉस हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, कंप्यूटर चला गया। पैसा आया है, 12,000 के कंप्यूटर से 8,000 हमारे पास आया है, रिसीव साइड में आपको लिखना है। लॉस का क्या होगा वो एक्सपेंडिचर साइड में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट मेड 70,000, इसमें भी हमारा पैसा गया है, पैसा पड़ा है, आइडल पड़ा रहेगा, इससे बढ़िया आपने इन्वेस्ट कर दिया। लास्ट में क्या करना, अपनी जो रिसीप्ट है उसको ऐड करना। ये मैं रिसिप्ट साइड ले रहा हूँ और ये आया है 295,800। दिस इज माय रिसीप्ट एंड द पेमेंट फॉर द ईयर 1,40,000, 60,000, 15,000, 70,000, 285,000। दिस इज पेमेंट एंड दिस इज बैलेंस। तो ये 10,800 बाय बैलेंस CD। ये बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर को कैरी करेंगे। जब भी हमारा बैलेंस शीट बनेगा अजमेर क्लब का, तो उसमें ये बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ये वाला बैलेंस हमारी आज की बैलेंस शीट में जाएगा, और ये वाला जो बैलेंस यहाँ होता है कभी कभी, वो वाला पुरानी बैलेंस शीट का होता है। ओके, नहीं है इसमें। ओके, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड को जाएगा। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बार मैं सब्सक्रिप्शन दोहरा रिपीट कर देता हूँ। हमारे क्लब के 500 मेंबर्स हैं, आप उसमें से क्या कीजिए, उनको सेग्रीगेट कर दो। जो मेंबर नहीं दे पा रहे उनको अलग कर दो, जो मेंबर एडवांस दे रहे हैं उनको अलग कर दो, और जो रेगुलर दे रहे हैं उनको अलग कर दो। तो रेगुलर मेंबर आपको 240 रुपये देंगे। सर 240 कैसे आया, 20 पर मंथ के हिसाब से 240 देंगे। और ये जो बदमाश मेंबर हैं वो आपको 9 महीने का पैसा देंगे, यानी 180। और ये जो आपके बहुत अच्छे लोग हैं वो आपको 14 मंथ का पैसा देंगे, दैट इज़ 280। तो इस तरह से आपका रिसीप्ट आ जाएगा 117,800। ऑल्दो इसका एक और तरीका भी है। सो इन दिस वे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। रिसीप्ट, देखिए लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि रिसीप्ट इक्वल्स टू इनकम, ये नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, FD का जो इंटरेस्ट है वो 60,000 है, तो 60,000 को कहेंगे इनकम, लेकिन हमें मिला 50,000 ही है, तो 50,000 है रिसीप्ट। सो इफ़ यू आर मेकिंग रिसीप्ट साइड, सो आपको 50,000 रिकॉर्ड करना है, एंड इफ़ यू आर मेकिंग इनकम साइड देन ओनली यू हैव टू मेक 60,000। और ये जो दोनों का गैप होता है ना, उसी गैप को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। और वो एडजस्टमेंट्स फिर अपना बैलेंस शीट के अंदर भी इम्पैक्ट करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन अपन इसके बाद और करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो NPO में अपना अभी 6th क्वेश्चन होने को जा रहा है। कहता क्या है, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। गौर कीजिए, कहता है प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। अब के बार इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा काम हमें दिया है। हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
और बैलेंस शीट बनानी होगी कि सर वापस बताओ। अगर इन्होंने कहा है फाइनल अकाउंट बनाओ किसी क्लब के लिए तो आपको 3 चीज़ें बनानी होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बट आज का दिन या कहें इस वीडियो में हम केवल और केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तक ही बात करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। ओके, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000 इंक्लूडिंग फॉर 2014 रुपीज़ 4,000। देखिए खुद हम 2018 में खड़े हैं, 2018 में हमारा एंड हो रहा है, यानी 17-18 इज़ द सीज़न और ये पैसा पुराना है। ठीक है, हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, अपने को यहाँ 30,000 लिखना है। ऑल्दो हम जानते हैं कि इसमें से 4,000 पुराना है जो 13-14 सेशन का होगा, और इसके अलावा बाकी का जो 26,000 है वो 17-18 सेशन का है। बार बार रिसीप्ट में आपको जितना मिला है उतना लिखना है। ये 26,000 हमारी इनकम है, ये 4,000 हमारा पुराना रिकवरी है, पुराना पैसा जो हमने अब रिकवर किया। डोनेशन रिसीव्ड रिसिप्ट साइड में आएगा। क्वेश्चन अगर ना बताए कुछ तो उसे जनरल डोनेशन माना करो। डोनेशन 2 तरह के होते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000 हमारा बाकी रह गया, इसे नहीं लिखना है। ये 6,000 मिला नहीं है, मिलेगा, होप मिलेगा, बट अभी हम नहीं लिखेंगे। रेंट पेड 1,800, इसे हम पेमेंट साइड में मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फर्नीचर लाइफ 10 ईयर 1,000 रुपी। हमने फर्नीचर लिया है 1,000 का, तो आपको 1,000 लिखना है। ये आप जानते हैं कि ये 1,000 रुपया 10 साल हमें सर्विस देगा, तो 100 रुपी हो गया डेप्रीसिएशन। यानी इस लाइन के अंदर जो इनहेरेंट पॉइंट छुपा हुआ है वो ये है कि 1,000 रुपये का फर्नीचर 10 साल तक सर्विस देगा, तो 100 रुपी डेप्रीसिएशन हो गया। लेकिन हमें डेप्रीसिएशन मार्क नहीं करना, ओनली 1,000 का जो आउटगोइंग है वही आपको मार्क करना है। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आपने 2,500 के इक्विपमेंट परचेज किए हैं, वो अपने को यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट परचेज ऑफ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स, उसके लिए 1,200 हमने गया है। जैसे क्लब में न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, पीरियडिकल्स आते हैं। नेक्स्ट सेल ऑफ ऑल ओल्ड फर्नीचर 500 रुपी, बुक वैल्यू 300। तो इन्होंने पुराना फर्नीचर पूरा का पूरा सेल कर दिया 500 में, तो आपको 500 रुपये रिसिप्ट साइड में लिखना है। 300 का माल 500 में दिया तो 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट अपन इनकम साइड में लिखेंगे। अभी अपने को रिसिप्ट साइड में केवल 500 लिखना है। नेक्स्ट ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। जनरली ये पहले आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में लेट इन्फॉर्म किया है इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, अपन यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बी डी 6,800। नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट परचेज, उस चक्कर में हमारा पैसा गया। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 1,000। जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप आइटम पढ़ने के साथ ही सोचिए कि इसे सर कहाँ मार्क करेंगे या नहीं मार्क करेंगे, तो आप क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा बैंक चार्जेस, जब तक मैं वहाँ जाऊँ आप सोच लीजिए बैंक चार्जेस में पैसा गया होगा, तो ये 20 रुपी। तो अगर आप क्वेश्चन में कभी भी टीचर के साथ इन्वॉल्व होकर पढ़ेंगे तो आप बेटर लर्न करेंगे, जल्दी लर्न होगा। पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन्स, इसमें भी हमारा पैसा गया। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग स्टेशनरी इंक्लूडिंग 1 बिल ऑफ 300 फॉर लास्ट ईयर। देखिए हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए 1,000 दिया है, इसमें 300 पुराना बिल भी है, तो आप इसे कह सकते हैं 300 पुराना बिल है, 700 करंट का बिल है, 1,000 हमने स्टेशनरी वाले को दिया है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग बिल आउटस्टैंडिंग, इस 500 को आपको नहीं लिखना है। 500 देना है, लायबिलिटी है, जिम्मेवारी है, लेकिन अभी नहीं लेना है। एंट्रेंस फीस 50% टू बी कैपिटलाइज्ड 1,400, आपको एंट्रेंस फीस यहाँ 1,400 लिखना है। ये जो कैपिटलाइज होगा इसका इम्पैक्ट आएगा आने वाले क्वेश्चंस में, अभी तो हमें जो मिला है वो आपको लिख लेना है। नेक्स्ट लेगेसी रिसीव्ड 2,000। देखिए 2,000 रुपये किसी ने डेथ
के समय हमें दिए, दैट इज़ वो मर रहा था तो वो विल करके गया, वो हमें मिला। लेगेसीज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट इज ऑनोरेरी सेक्रेटरी अलाउंस 1800। हमने जो सेक्रेटरी हैं उनको अलाउंस दिया और 1800 दिया, तो 200 रुपया इसमें से लास्ट ईयर का है, 1600 करंट ईयर का है, टोटल हमने 1800 दिया है। एक सेक्रेटरी हैं, उनसे हमने टेम्परेरी बेसिस पे सर्विसेज ली हैं, ये हमारे रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, उनसे हमने टेम्परेरी सर्विसेज लिया था और दैट्स वाई हमने 1800 उनको दिया है। आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरी सेक्रेटरीज अलाउंस, कुछ 300 रुपये उनके बाकी हैं, उसे हम रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन में देख लीजिए हाईलाइट, जो सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी है वो नहीं लिखना, जो प्रिंटिंग का बिल बाकी था वो हमें नहीं लिखना, इसी तरह जो सेक्रेटरी का अलाउंस बाकी था वो हमें नहीं लिखना, हमने फर्नीचर्स को सेल करने पे जो मिला है वो लिखना है, जो बाकी रह गया या जो हमने अर्न किया सॉरी वो नहीं लिखना है। सो कुल मिला के आप इनकमिंग पे ध्यान दीजिए और आउटगोइंग पे ध्यान दीजिए। आखिर में आपको बैलेंस निकालना है। आपकी जो इनकमिंग साइड है उसका टोटल होने लग रहा है 43,700, ये आपकी रिसीप्ट है। वेयर एज $15,120 ये आपकी पेमेंट साइड है। इन दोनों का हम गैप करेंगे 28580 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ये वाला बैलेंस आपकी असेट साइड में अपीयर होगा। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। अगले वीडियोस में अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अच्छे से लर्न करेंगे। ओके।